विजिबल है, चीजें विजिबल हैं, कई बार होता है कुछ ऊपर नीचे। ठीक है, आज देखेंगे, जरा मुझे स्टैंड दे देना जिसपे मैं फोन रख सकूं, क्योंकि इस समय लंबे समय तक इनसे बात करना। आज मैं कई सारे चीजों पर बात करने वाला हूं। थंबनेल देख करके लोग आए, 5 थिंग्स आई लर्न, माई सीक्रेट्स टू सक्सेस। इसको थोड़ा सा एक काम करिए कि ये थोड़ा सा अप हो सके, हल्का सा, है ना? तो हल्का सा आप करिए। बहुत टाइम बंद किया है जिसने भी किया। हाँ बस ठीक है। आज मैं आप सभी से बातें करने आया हूँ जी भर के। आज मैं आपको वो सीरीज पढ़ाने नहीं आया हूँ जिसमें मैंने बात आपसे करी थी प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स के बारे में। उसके दो रीजन हैं ना पढ़ाने के, और उन दो रीजन में सबसे पहला रीजन तो ये है कि उसकी जो पीपीटी बनानी थी वो मैं बना नहीं पाया, क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट में बिजी था बहुत ज़्यादा, और एकेडमिक शेड्यूल बनाने में पूरा दिन चला गया, तो वो मैं बना नहीं पाया। कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि कोई कहानी सुनाई जाएगी, कई सारे लोग सोच रहे होंगे कोई उपदेश दिया जाएगा, अलग अलग चीजें सोच रहे होंगे आप। वो 5 चीजें कौन सी हैं सक्सेस पाने के लिए, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको कई चीजों की तरफ ले जाता हूं। सबसे पहले ये समझ लो ना कि सफलता होती क्या है। व्हाट इज सक्सेस, सफलता क्या है। आज जिससे देखो भाई मोटिवेट कर रहा है, अब मुझको मत गिन लेना उस क्षेत्र में कि मैं भी आपको मोटिवेट करने जा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस मैं समझाने जा रहा हूं कि सफलता है क्या चीज ये। सफलता क्या है, बताएं भाई। आदमी कहता है आज ही हम सफल हो गए। सुना होगा आपने, कई बार लोग बातें करते हैं और कहते हैं हम सफल हो गए, और फलाने तुम असफल हो गए। तो कौन, मिस्टर आर्यन भाई राम राम, बहुत दिन बाद। गरिमा अवस्थी गुड इवनिंग। तो सबसे पहले समझो ना, कौन सफल है कौन असफल है, इसका मतलब क्या है। सफल असफल जो ये शब्द यूज किए जाते हैं, क्या मतलब होता है इनका, मतलब ये क्यों यूज किए जाते हैं, क्या मतलब होता है सफल होने का, क्या मतलब होता है सफल होने का, कौन सफल है कौन असफल है। देखो कई सारी बातें हैं। सफल असफल को भी अगर हम ध्यान से देखें, तो सफल को अगर थोड़ा सा हम चेंज करने की कोशिश करें, तो सफल भी कहीं ना कहीं फसल है। अभी मैं असफल की तरफ नहीं चल रहा हूं, क्योंकि शब्द विज्ञान में मुझे बहुत ज्यादा रुचि है, इसलिए सफल भी कहीं ना कहीं फसल है। तो सफल कैसी फसल है, किसी की हेल्प करने से पहले सोचना ना पड़े, उसको सक्सेस कहते हैं। ऐसा नहीं है गरिमा। मदद करने से पहले मान लो सोचना ना पड़े, सपोज कोई आदमी हमसे पानी मांग रहा है, हमने उसको पानी पिला दिया, तो हम सफल हैं। सफलता है क्या, सफलता इन बातों पर निर्भर ही नहीं करती। ये तो मैं मजाक कर रहा था, सफलता फसल है। सफलता इन बातों पर निर्भर ही नहीं करती कि हमने इतना अचीव कर लिया। आज आज बड़े बिजनेसमैन हो गए हैं। मैं कुछ ग्राफ के ऊपर बात करना पसंद करूंगा अभी यहाँ पर। मैं आपको ले चलता हूँ ग्राफ की तरफ, थोड़ा सा आप मुझे समझने की कोशिश करें।
ये देखो हमने बना दिया इसको, ठीक है। ये मान लो यहां से शुरू हो रहा है कहानी, इसे कहानी कहेंगे। सबसे पहले तो इंसान पैदा होता है, सबसे पहले इंसान क्या होता है, पैदा होता है। और इसके बाद उसके मन में कई सारी डिजायर आने स्टार्ट हो जाती हैं, धीरे 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 धीरे। कक्षा 10 पास कर लेंगे, कक्षा 12 पास कर लेंगे, और धीरे 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 उस पैरामीटर को वो पार कर जाता है। पार कर लिया उसने उस पैरामीटर को। लाइफ के स्टेज के बारे में बात कर रहा हूं। और उसके लाइफ में एक ऐसा समय आता है जब एकदम पीक पे होता है, एकदम पीक पर होता है। आप कहते हैं ना भैया एकदम इस समय बहुत ज्यादा पैसा है इनके पास, तो बस लोग उसी को बोल देते हैं कि भैया ऐसा है, बस यही सफलता है। लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, लोग बोलते हैं कि यही सफलता है, जिसके पास ज्यादा पैसा है वही सफल है। और लोग कहते क्या है कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। और भगवान ने लिखा क्या है, यस्यामि अहम अनुगृह्णामि हरैस्तद धनम शनैः करोमि बंधु विच्छेदम क्लेशं व्यापो जीवन। जिसपे मैं अनुग्रह करता हूं सबसे पहले उसका धन छीन लेता हूं। हरैस्तद धनम शनैः, शनैः माने धीरे धीरे, और करोमि बंधु विच्छेदम, और भाई बंधुओं से उसका मैं विच्छेद कर देता हूं, उसको मैं अलग कर देता हूं। तो फिर क्या है सफलता? फिर तो आदमी कहेगा प्रभु हम भक्ति ना करें, नहीं तो आप कृपा कर दोगे तो धन दौलत सब चली जाएगी। नहीं, धन दौलत नहीं जाती, धन दौलत की इच्छा चली जाती है। आपको लगता है आप एक आईआईटीएन बन जाओगे, एक प्रोफेसर बन जाओगे, ये सफलता है। आप डॉक्टर बन जाओगे, ये सफलता है। आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाओगे, ये सफलता है। आप एक करियर कोच बन जाओगे, ये सफलता है। आप एक टीचर बन जाओगे, ये सफलता है। इस तरीके तो आप बनते ही चले जाओगे, और नए नए खांचे बनते ही चले जाएंगे, और आप उनमें ढलते ही चले जाओगे। आपका जीवन तो पानी जैसा है, सही रास्ते मिल गए तो पानी की पूजा होती है, और बेचारा कहीं मुंह में फंस गया तो कीचड़ बन जाता है, फिर लोग उससे किनारा करके निकलते हैं। तो आपका जीवन तो पानी जैसा है, संगति आपकी अच्छी है, पूजनीय हो, संगति बेकार है, निंदनीय हो। संगति का असर आप पे पड़ेगा, निश्चित पड़ेगा। कुछ पाना अचीवमेंट होता है, सक्सेस नहीं। when you are satisfied, when you become stoic means you are successful। सुरेश, टाइम और एजुकेशन का सही यूज आदमी को अलग अलग पहचान है। शायद मैं जो परिभाषा देने जा रहा हूं वो आप लोगों के मन से भी बाहर हो, या आज कई सारे लोग इसलिए भी होंगे कि क्या फालतू की बातें कर रहे हो, क्यों टाइम पास कर रहे हो। मैंने ऊपर लिखा थंबनेल पे जस्ट टॉक, मैं केवल बात करने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं डेली लाइफ में बात नहीं करता, तो आज मैं बात करने के लिए आया हूं। गुड इवनिंग आदित्य, अमित, जय हिंद। आज मैं केवल बात करने आया हूं। कोई बड़ा पद पा जाना क्या सफलता है? आप सोचो कि आप पैमाना लगाते हैं। चलो एक काम करते हैं, आज एक चार्ट बना लेते हैं सफलता होने का और असफलता का। चलो एक काम करते हैं, चार्ट बना लेते हैं सफल का, और एक चार्ट बना लेते हैं किसका, असफल का। चलो किसी के पास 10 करोड़ रुपए हैं, तुम उसको सफल मानते हो? मान लो इसके पास 10 करोड़ है लेकिन इसको बीपी की बीमारी है, कहां सफल है वो? पैसे में तो सफल हो गया, लेकिन स्वास्थ्य में अभी भी असफल है।
और किसी के पास रुपया नहीं है लेकिन उसको कोई बीमारी नहीं है, तो पैसे में वो सफल हो गया लेकिन स्वास्थ्य में वो सफल हो गया। तो इस हिसाब से तो ना कोई सफल हुआ ना कोई असफल हुआ, फिर सफल कौन है? मैं इसका रिप्लाई आप सभी से चाहता हूं। नमस्कार अमित जी, नमस्कार, कैसे हैं? इतना पैसा है, अमीर पतियों का नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, इतना पैसा है, सेकंडों की कमाई 20,000, एक सेकंड की कमाई 20,000, लेकिन नींद नहीं आ रही, नींद की गोली खानी पड़ रही है। जो सबसे कीमती है इस मृत्यु लोक पे, आप पढ़ेंगे अगर तो नचिकेता का संवाद पढ़ेंगे, नचिकेता और यमराज के बीच का संवाद जब आप सुनेंगे, इस मृत्यु लोक पे सबसे ज्यादा कीमती क्या है? मनुष्य का जीवन। देखो, मनुष्य के जीवन की निंदा भी की गई है और मनुष्य के जीवन की प्रशंसा भी की गई है, दोनों बातें की गई हैं, एक पे मत रहो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथई गावा, प्रशंसा हो रही है, बड़े भाग्य से मनुष्यों का तन मिला है, सभी लोग गा रहे हैं। लेकिन एक तरफ यह भी कहा गया है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, तब तो निंदा भी हो रही है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। सबसे ज्यादा सुख किसमें है संसार में? सबसे ज्यादा सुख किसमें है? सबसे ज्यादा सुख किसमें है? ओशो का नाम आपने सुना होगा, ओशो रजनीश ने। ओशो ने कहा सबसे ज्यादा सुख सेक्स में है। ओशो ने कहा दुनिया का सबसे ज्यादा सुख सेक्स में है। ओशो रजनीश को आप पढ़ेंगे जब। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सुख की परिभाषा हमारे वेदों में दी गई है कि आनंद उसे कहते हैं जो प्रति क्षण वर्धमान हो, हर समय बढ़े, अनंत मात्रा का हो, उसे आनंद कहते हैं। हमारे खूब जोर प्यास लगी थी, पानी की पहली घूंट बहुत ज्यादा सुख देती है। आधा ग्लास पानी पिया, सुख कम हुआ, एक गिलास पानी पिया, हाँ ठीक है, 2 गिलास पिया, एकदम प्यास बुझ गई, अरे तीसरा गिलास भी पियो, पानी तुम्हें सुख दे रहा था ना, अब वही पानी तुम्हें दुख देगा, और ज्यादा पियोगे तो उल्टी हो जाएगी। तो संसार में सुख दिखता है लेकिन होता नहीं। हाँ हाँ गरिमा, बिल्कुल। तो उसको तो आनंद कह ही नहीं पाओगे, उसको तो हैप्पीनेस कह ही नहीं पाओगे। जो आदमी हैप्पीनेस को गेन नहीं कर सकता, जो आदमी हैप्पीनेस को गेन नहीं कर सकता, हैप्पीनेस का मतलब क्या? खुशी, सुख। जो आदमी हैप्पीनेस को गेन नहीं कर सकता, उसको तुम सफल कैसे मानोगे? सफल वो है जो अपने लक्ष्य को पाले, और लक्ष्य ये नहीं 2 कौड़ी का, कितना पैसा कमा लेंगे कि दुनिया हमारे इशारों पे नाचेगी, इतनी बड़ी पढ़ाई कर लेंगे, लक्ष्य इसे नहीं कहते। कुछ पाने की इच्छा ही खत्म हो जाए, लक्ष्य इतना बड़ा होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान ने प्रहलाद से कहा कुछ मांग लो। प्रहलाद ने कहा प्रभु अगर देना है तो एक वरदान दे दो। बोले हाँ हाँ मांगो। बोले मांगने की इच्छा है, जो तृष्णा है, ये खत्म हो जाए। तो तुम जहां से शुरू हुए थे वहीं आके खत्म हो जाए, लेकिन ज्ञानवश, अज्ञानवश नहीं, तुम्हारे पाने की इच्छा ही खत्म हो जाए, तब तुम हैप्पीनेस की तरफ बढ़ पाओगे। तो सफलता क्या है? सफलता क्या है अगर मैं आपसे पूछूं, व्हाट इज सफलता? सफलता क्या है?
अपने उद्देश्य को पा लेना, अपने उद्देश्य को पा लेना ही सफलता है। और आपका उद्देश्य ये नहीं है कि जॉब लग जाए, अच्छा इंसान बन जाओ जी, ये सब आपके उद्देश्य नहीं है। सबका एक ही उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य, और वो क्या है? आनंद को पाना। जीवन का उद्देश्य क्या है? आप वेद को पढ़िए, उपनिषद को पढ़िए, तो जीवन का एक ही उद्देश्य है, आनंद को पाना, टू गेट हैप्पीनेस, आनंद को पाना। और छोड़ दो इन बातों को, तुम तो इतना ध्यान रखो कि हर सेकंड जो तुम काम करते हो, हर सेकंड जो भी तुम काम करते हो, जो भी काम कर रहे हो और जो भी तुम करोगे, सबका उद्देश्य एक ही होगा, आनंद को पाना। श्री कृष्ण से अर्जुन ने कुछ कहा, भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया गीता में, 3 अध्याय के 5वें श्लोक में पहली लाइन पढ़ लीजिएगा। वहां कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जाते तिष्ठत्य कर्म कृत। ये मन एक सेकंड को अकर्मा नहीं रह सकता, ये कुछ ना कुछ करेगा। और तुम सोचते हो अर्जुन कि मेरी माया को जीत लोगे, तो जीत नहीं पाओगे। दैवी एषा मम मयि मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम तेषाम तरन्ति ते। मेरी माया है और तू भी मेरा अंश है। मम अंशो जीवलोके सर्वभूते सनातन, सनातन अंश है। पढ़िए आप उन प्रश्नों को। आनंद को पाना हमारा लक्ष्य है। और आनंद माने कौन? आनंद का मतलब होता है गॉड। यही हमारा लक्ष्य है। जो इसको पा लिया वही सफल है। सफल व्यक्तियों के नाम बताओ, तो इसमें बिजनेसमैन के नाम मत लिख देना। सफल व्यक्तियों में कौन है? कबीर हैं, रहीम है, मीराबाई है, तुकाराम है, ये सब हैं सक्सेसफुल। तुम्हें क्या लगता है जिसके पास पैसा है, जिसके पास नौकरी है, जिसके पास नॉलेज है, वो सक्सेसफुल है? नेवर। सबका लक्ष्य एक है, आनंद पाना। क्यों है ये सब तो कभी विस्तृत में आपको हम समझाएंगे, लेकिन सबका लक्ष्य केवल एक है, आनंद पाना। तो जब ये मिल जाएगा आनंद में जा करके, तब उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी और उस व्यक्ति को हम सफल मानेंगे। कहने का मतलब जिसके अंदर की इच्छा खत्म हो चुकी होगी, एक्सपेक्टेशंस नहीं बचेंगी, उसका जो भी जीवन होगा वो ईश्वर अपने आराध्य के लिए समर्पित होगा, वो सफल है। हमसे कई लोग कहेंगे आप भक्ति मार्ग का प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं भाई, बिल्कुल कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं। गलत क्या है इसमें? हम किसी चीज का, धूम्रपान का प्रचार तो नहीं कर रहे हैं, हम तो श्लोक बोल रहे हैं। अरे आज तुम जातियों में बंट रहे हो, मजहबों में बंट रहे हो, विभीषण जी से हनुमान जी मिल रहे हैं। श्री लगाओ पहले। विभीषण जी से हनुमान जी मिल रहे हैं, जी लगाओ, यहाँ सम्मानित व्यक्ति हैं। आजकल लोग नाम लेते हैं, बड़े बड़े कवि हैं और आजकल कथा सुना रहे हैं तो कहते हैं राम ने कहा। तुम्हारे बेटे का नाम है क्या? सम्मानित है वो, हमारे आराध्य हैं। भगवान नहीं कह सकते हो तो कम से कम जी कहो। हम लोग सम्मान देते हैं, अयोध्या नहीं कहते, अयोध्या जी कहते हैं। ये देखते हैं कई सारे लोग हैं जो विश्वास जगा रहे हैं। बैकुंठ परम धाम ही मनुष्य आत्मा,
बैकुंठ की इच्छा, सुनो मेरी बात, बैकुंठ की इच्छा के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ये बैकुंठ की इच्छा जानते हो क्या? बैकुंठ की इच्छा भी नहीं होती भक्त को। बैकुंठ क्या, कुंठ मतलब होता ही है इच्छा। जहां पे इच्छा खत्म हो जाए वही बैकुंठ है, उसी को बैकुंठ कहते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो कहता नहीं, अस शयान परम शयाने और मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने, वो भक्त के पीछे भागते हैं। कहते हैं लीलाओं का अनुगमन कहां करेंगे? बाइबल की थ्योरी खत्म जहां होती है, श्रीमद् गीता भगवत गीता की शुरुआत वहां से है। और श्रीमद् भगवत गीता खत्म कहां होती है? अहम तोम सर्पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, यहां खत्म हो रही है। और हमारे यहाँ भागवत की शुरुआत यहां से हो रही है। भागवतो कहतो धर्म, भागवत कहतो धर्म है। धर्म काम अर्थ मोक्ष इसको हटा दो, भक्ति के बारे में आओगे तो भागवत है। वेद व्यास ने 18 पुराण लिखे, भगवान के अवतार हैं वो। 17 पुराण लिख डाले, लेकिन मन शांत नहीं हुआ। नारद जी ने कहा क्या बात है? बोले शांत नहीं हो पा रहा। बोले भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया। तो पहले तपस्या की, भगवान को देखा, उनकी माया को देखा, तब जाकर के श्रीमद् भागवत लिखा। इसीलिए इसको पंचम वेद कहा जाता है, श्रीमद् भागवत को। ये आपके हिस्ट्री का क्वेश्चन भी। श्रीमद् भागवत में पढ़िए तो कितनी बात लिखी गई है। भगवान से उद्धव ने प्रश्न किया मिलोगे कैसे? वदंत कृष्ण श्रेयांस बहूनि ब्रह्मवादिनः। वदंती माने, वद माने बोलना, हे कृष्ण बोलो। बहूनि ब्रह्मवादिनः, लोगों ने अलग अलग प्रपंच बना दिए हैं। कोई कहता है 4 लोक मत का प्रचार किसी ने किया, कोई कहता है कि वर्ण आश्रम व्यवस्था का पालन करो। भगवान ने कहा जो तुम वर्ण और आश्रम की बात कर रहे हो, वर्ण का मतलब तो समझ ही गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जिसका जो कर्म है करे। और आश्रम माने क्या? बोले 25 साल तक क्या? ब्रह्मचर्य। किसी लड़की की फोटो देखना मत, पाप लग जाएगा, ब्रह्मचर्य। और 25 से 50 गृहस्थ, लड़का पैदा करो। कितना चेंज हो गया। और 50 से 75 दोनों लोग साथ साथ निकल जाओ, वानप्रस्थ। और 75 के बाद अकेले हो जाओ, अग्नि और द्रव्य छू मत लेना, सन्यास। ये तो चल धर्म है, समय के साथ बदल जाएगा। और हम धर्म किसे कहते हैं? आज ये लोग कूद रहे हैं धर्म के नाम पर। मैं देखता हूं बोल दो तो लोग उसके अपोजिट चले जाते हैं। धर्म के नाम पर, धर्म क्या है? धारेत इति धर्मः, जो धारण करने योग्य हो उसे धर्म कहते हैं। और हमारा तो एक ही धर्म है कि आत्मा उस ईश्वर का अंश है और ये उसी को धारण करना चाहती है। बस यही हमारा धर्म है, और कोई धर्म है ही नहीं। भगवान ने शबरी माता से कहा मानव एक भगत कर नाता, मैं केवल एक नाता मानता हूं अपने से, कोई नहीं, ज्ञान का नहीं। अरे गीता में भगवान ने कहा, 11वें अध्याय का 53वां श्लोक पढ़िए। भगवान ने गीता में कहा है ना हम वैदे न दाने न तपसा, ये वेद के अध्ययन करने से, दान करने से, तपस्या करने से मैं नहीं मिलता। मिले ही न रघुपति बिना अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। ऐसे नहीं मिलते। मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, भजत ही कृपा करत रघुराई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। साफ साफ कह रहे हैं। और आज दूसरे को देखते ही ईर्ष्या मन में हो रही है, दूसरे में मजहब का है। तो निर्मल मन कहां है? तो सिद्धांत के खिलाफ चले गए। अरे हम साधना कर लेंगे, चैलेंज दिया तुलसीदास जी ने। साधक, गिनना ध्यान से, मैं गिन रहा हूं। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कवि
कोविद, कृतज्ञ, सन्यासी, जोगी, शूर, शतापस, ज्ञानी, धर्म निरत, पंडित, विज्ञानी, और तरई न बिनु से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। 15 लोग हैं कैटेगरी में टॉप क्लास के, ये भी नहीं तरते, यहां से करना पड़ेगा। हम एक पत्ता खा के रहेंगे। सुखदेव जी ने उत्तर दिया, जानवर तो हमेशा पत्ता खाते हैं, पत्ता खा के तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा क्या? हम बिना कपड़े के घूमेंगे, शेर कब कपड़ा पहनता है? हम गंगा जी में दम तोड़ देंगे, मछली तो वहीं पैदा होती वहीं मरती है। इन सब से कुछ नहीं होगा। चेतना जागनी चाहिए, और चेतना का मतलब तुम्हारी स्मृति, तुम्हारे सोचने का स्तर। बात समझ में आ रही है? वो ईश्वर है, उस तत्व के बारे में जानो। और वो हम 1 महीने का व्रत रहेंगे, और उसमें हम 1 टाइम खाना खाएंगे। काग भुसुंडी जी से प्रश्न किया तो उन्होंने उत्तर दिया कि कहां भक्ति पथ कवन प्रयासा, और जोग न जप तप मख उपवासा। ये करने की जरूरत नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम का आधार लो। कलयुग बड़ा अच्छा है। और ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, कृपाण समझते हो? दोनों तरफ धार होती है, उस पे चलना जितना टफ है, वैसे ज्ञान के पंथ पे चलना टफ है। भक्त में तो दौड़ो आंख बंद करके भगवान आएंगे। और भक्ति करनी किसको है? हाथ से पूजा कर रहे हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देव। खबर आई बेटा मर गया, ओ माय गॉड, भागे पीछे पीछे। हे रुक जाओ, तुम तो कह रहे थे त्वमेव सर्वम मम देव देव, सब कुछ हो, तुम जा क्यों रहे हो? अरे बेटा सीरियस था, मर गया, आप भगे। भगवान से 420 कर रहे हो और फिर कहते हो मिले नहीं। भगवान कहते हैं मैं इंद्रियों का कर्म नोट नहीं करता। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन जहां पे अटैच होगा उसी का फल तुम्हें मिलेगा। बस मन का सरेंडर होना जरूरी है। तुम विभीषण जी हनुमान जी की बात कर रहे थे। विभीषण जी ने कहा हम तो राक्षस कुल में पैदा हुए हैं, हमको गले लगाएंगे नहीं लगाएंगे, भगा देंगे कि बाण खींच देंगे, हमको तो डर लग रहा है। हनुमान जी ने कहा नहीं, तुम्हारी पहचान अगर इतनी है तो हमारी पहचान सुनो। कहाऊ कवन मैं परम कुलीना, और कपि चंचल सबही विधीना। कहाऊ कहो, कौन मैं परम कुलीना, कौन ज्यादा कुलीन है, और कपि माने बंदर, चंचल माने चंचल स्वभाव वाला, सब ही विधीन, सारे विधों से तो हीन हूं। फिर भी मैं आया था तो राम जी का क्या था? दूत था। और सीता माता ने क्या कहा? अजर अमर गुण निध सुत हो, सुत माने बेटा कह दिया। तो राम जी ने तो हमको दूत बना के भेजा था, और जानकी माता हमें पूत बना के भेज रही हैं। अब मेरा रिलेशन देखो, मैं दूत बन के आया था, मैसेंजर बन के आया था, और बेटा बन के जा रहा हूं, तो मेरा तो प्रमोशन यहां से डायरेक्ट यहां हो गया। तो कहां कवन में परम कुलीना, कप चंचल सबही विधीना। तो आप तो फिर भी बहुत आगे की चीज हो। समझने की जरूरत है, एथिक्स को पढ़ने की जरूरत है। आप पढ़ते नहीं हैं। मानस में तो बहुत सारी अच्छाइयां हैं, पढ़िए, गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, वेद पढ़िए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज टॉक लेने का मतलब ये नहीं था मैं आकर के तुमसे बातें करूं और बातें करके मैं तुमसे बताऊं मैं क्या है कैसे हैं। तो 5 चीजें जो हैं लाइफ में आवश्यक, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो चीज आवश्यक होती है वो, सबसे पहली चीज जो आपकी लाइफ में आवश्यक है वो है कैरेक्टर। हिंदी में लिख रहे हैं चरित्र। चरित्र के पतन होने से सबका पतन हो जाता है। चरित्र हमेशा अपना बचा के रखिए।
और दूसरी चीज जो बहुत आवश्यक है, स्वास्थ्य, हेल्थ बचा के रखिए। और तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो है आपका क्या, स्वभाव। स्वभाव तो ऐसे बनता है, आप ऐसे समझें कि सराउंडिंग से, माहौल, किस माहौल में आप रह रहे हो। नहीं अच्छा माहौल मिल रहा है तो अपना माहौल अलग कर लो। और क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ बनाने के लिए, सक्सेस होने के लिए, इनको बेसिक फैक्टर मानना। लाइफ बनाने के लिए कुछ और चीजें भी जरूरी होती हैं। चरित्र, स्वास्थ्य, माहौल से भी ज्यादा जरूरी होता है कुछ लाइफ बनाने के लिए, वो होता है विश्वास, होप, हमसे हो जाएगा। और विश्वास खुद पे भी रखो और ईश्वर पे भी रखो। बिल्कुल गरिमा अवस्थी, बिल्कुल। मैं कह क्या रहा हूं, विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है। और विश्वास जरूरी होता है सफल होने के लिए, फेथ, ट्रस्ट जरूरी है। चरित्र, स्वास्थ्य, माहौल, विश्वास, और एक चीज जो बहुत ज्यादा है जरूरी, शायद आप लोग कमेंट करें तो मैं समझ पाऊं, सक्सेस होने के लिए, ये नमक है। ये नहीं रहेगा तो सब फीका पड़ जाएगा। चरित्र, स्वास्थ्य, माहौल, विश्वास सब लिए रहो। कड़ी मेहनत अगर आपके अंदर जुनून नहीं है, पैशन नहीं है, नहीं कर पाओगे फिर। ये 5 चीजें बहुत जरूरी है लाइफ में, इन पे तो मैं बोल सकता हूं बहुत अच्छा। और चरित्र इतना अच्छा हो जैसे राम भगवान का था। आज भी देखो हम लोग गाते हैं रामचरितमानस, घर घर में गाई जाती है। उनके चरित्र का सरोवर है ये। सबने अपने अपने ग्रंथों का नाम रामायण दिया। आयन मतलब मंदिर होता है, यानी जब एकदम शुद्ध हो जाओ तब मंदिर आओ। लेकिन तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ का नाम रामचरितमानस दिया। मानस माने तालाब, ये राम जी के चरित्र का तालाब है। अशुद्ध हो तो आओ, क्यों? शुद्ध होने के लिए आओ। रामचरितमानस पढ़िए। एक पंक्ति मुझे रामचरितमानस जी की बहुत अच्छी लगती है, उसमें लिखा है, कर्म जरूरी है, मैंने लिखा कड़ी मेहनत, कि सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जे पित मात बचन अनुरागी। आप पूरे मानस का पाठ करिए। आज की क्लास में तो बस थोड़ी सी बातचीत थी। 5 चीजें कौन सी जरूरी हैं लाइफ के लिए वो मैंने आपको बताई। और मेरे हिसाब से सफलता वही है, अपने आराध्य को पाना, और बाकी तो सब मोह माया है। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आज तो कोई पढ़ाई की बात हुई नहीं है। आज बस एक टॉक थी, ठीक है, जस्ट टॉक। आप लोग के कोई रिक्वायरमेंट्स हैं पर्सनल तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कर्म बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, और जो जस करहि सो तस फली चाखा। कर्म प्रधान है, कर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर, राम राम।